साथियों, उत्तर प्रदेश में एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की भारत के सबसे बड़े वर्चस्व की 4 बार की मुख्यमंत्री कैसे बन गई, वो भी दलित समाज से उठ करके। बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की। वही मायावती जी आईएएस तैयारी के दौरान एवं पार्टी में जुड़ने के दौरान साड़ी पहनना पसंद की थी, वही मायावती जी साड़ी क्यों पहनना बंद कर दी एवं अपना बाल छोटा रखना क्यों पसंद करती थी मायावती जी, यह सब अपने वीडियो में आज पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले मैं बात करता हूं मायावती के 2 भाषण, जिसके बाद मायावती जी के साथ हमारे देश के लोग जुड़ते गए और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के सबसे बड़े वर्चस्व में सत्ता हासिल कर ली मायावती जी के भाषण के बदौलत। वो 2 क्या भाषण थी मैं आज अपने वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों कि मायावती जी जब घर छोड़कर कांसीराम जी के पास पहुंची थी तो उस समय वह अकेले रहना चाहती थी, जो कि उस समय एक लड़की के लिए अकेले रहना सबसे बड़ी बात थी। खतरों से भरा था उस समय और मायावती जी अकेले किराए के रूम पे रहना भी चाहती थी, लेकिन उनके पास मजबूरी था क्योंकि पैसे की कमी थी, इसलिए वह पार्टी कार्यालय में रहना पसंद कर ली थी। लेकिन वहीं सुभाष बोस जी अपने बुक में लिखते हैं, पॉलिटिकल ए बहन जी बायोग्राफी में वो लिखते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जब घर छोड़ी थी तो उस दौरान उन्होंने जो स्कूल में पढ़ाते समय अध्यापिका के तौर पे जब वो पढ़ा रही थी तो वो अपने पैसे को एकत्रित की थी, उसी पैसे को लेकर के और सूटकेस में कपड़े को भर करके ही घर छोड़ी थी। सुभाष बोस जी अपने बुक में लिखते हैं। लेकिन साथियों, जब मायावती जी घर छोड़ करके कांसीराम के साथ मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हुई तो उस समय जो वाम से पार्टी थी, कांसीराम की पार्टी थी, वो बदल गई, वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में हो गई। एक नई पार्टी बन गई 1984 में बहुजन समाज पार्टी। उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई मैकेनिज्म बनने लगी, बसपा मूवमेंट आगे चलने लगा, लोगों को जोड़ने का काम होने लगा। उसी समय कांसीराम ने एक शब्द कही थी, मैं चला था अकेला जानी बे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। उसी समय कांसीराम ने कहा कि मैं पार्टी को लेकर अकेले चला था, लेकिन पार्टी के दूसरे नंबर पर मायावती जी आई और उसके बाद भारी संख्या में लोग जुड़ते गए। लेकिन साथियों, बात करते हैं 2 वह भाषण की जिसके बाद जनता मायावती जी की मुरीद हुई थी, बसपा में जुड़ती गई थी। पहला भाषण है साथियों 1986 की मैं बात करता हूं, हरिद्वार में उस समय कार्यक्रम था, तब हरिद्वार उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उस दौरान मायावती जी ने भरे मंच से 5 क्वेश्चन जनता के सामने रखे थे। मायावती जी ने उस मंच से पहला क्वेश्चन ये पूछा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि 40 साल कांग्रेस सरकार में कोई दलित व्यक्ति फूला फला हो, कांग्रेस के आर्थिक योजनाओं से स्थिति से कि दलितों पे खर्च किया हो और दलित फला फूला हो, क्या कोई ऐसे व्यक्ति का आप लोग नाम बता सकते हैं? जनता चुप थी। दूसरा क्वेश्चन मायावती जी ने यह कहा, क्या 22 देश के 22 राज्यों में दलित समाज से कोई मुख्यमंत्री है? आज आप लोग बताइए, क्या दलित समाज से इन 22 राज्यों में कोई मुख्यमंत्री है? जो कि अच्छी खासी आबादी भी दलित समाज हमारे दलित समाज की है। उसके बाद भी 22 राज्यों में कोई भी दलित समाज से मुख्यमंत्री नहीं है इस समय। यानी कि मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस केवल मूर्ख बनाने का काम किया है दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को। दलित समाज के हित की बात कांग्रेस नहीं कर रही है। वहीं साथियों, ऐसे 3 क्वेश्चन और मायावती जी ने कहा, जिसके बाद बढ़ चढ़ के जो है जनता मायावती जी को वोट इस तरह से किया कि 1989 में मायावती जी लोकसभा चुनाव जीत गई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद में पहुंची। वहीं दूसरी सबसे बड़ी भाषण की मैं बात करता हूं, जिसके बाद हालांकि पहले भाषण के बाद दलित बहुजन समाज यानी कि एकत्रित होकर के जो है एकजुट होकर के बसपा को वोट किया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय भी मायावती जी को बढ़ चढ़ के 10% वोट कब किया था मैं आपको बताऊंगा साथियों कि 1987-86 में हरिद्वार 1987 में जो है मायावती जी जो है जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर एक कार्यक्रम था, भाईचारा एकता सम्मेलन था। उस सम्मेलन में मायावती जी संबोधन कर रही थी और उस संबोधन में मायावती जी को सुनने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम एकत्रित हुए थे। उस समय दिल्ली के आसपास जामा मस्जिद के आसपास मुस्लिमों की संख्या अच्छी थी, ज्यादा थी। मुस्लिम इस नाते वहां अचानक पहुंचे कि एक 30 साल की लड़की, दलित समाज की लड़की भाषण दे रही, कार्यक्रम को सुनने के लिए वहां पहुंचे। मायावती जी ने मुस्लिमों की संख्या को देखते हुए वहां अपना संबोधन बदल दिया। कार्यक्रम में संबोधन में उनको बोलना कुछ और था, लेकिन मुस्लिमों की आबादी संख्या देख करके उन्होंने वहां क्वेश्चन ये कर दिया कि मुस्लिम भाई इस कार्यक्रम में ज्यादा अच्छी खासे हैं, मुस्लिम भाई बताइए कांग्रेस सरकार
इस समय है, लेकिन आजादी से पहले 33% मुस्लिमों के पास नौकरी था। आज बताइए वही नौकरी केवल 2% मुस्लिमों के पास है। क्या आप लोग ये बात भूल गए कि कांग्रेस ने मुस्लिमों की नौकरी को भी छीन ली है? आप लोग बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी को वोट करिए, आपके मैं हक को दिलाऊंगा। जो मुस्लिम 33% नौकरी करते थे, उनकी संख्या के आधार पर नौकरी देने का काम बसपा करेगी। हुआ क्या? मुस्लिम भी इस तरह से बढ़ चढ़ के वोट किए। प्रदेश का 10% मुस्लिम वोटर मायावती जी को वोट किए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से 2.5% ज्यादा बसपा को वोट मिला था मुस्लिमों का। जिसके बाद बंपर वोटों से 89 में जो है मायावती जी ने लोकसभा चुनाव जीती थी। ऐसे ही मायावती जी ने आगे बढ़ते गई और 2007 तक आते आते पूर्ण बहुमत हासिल कर ली बसपा, यानी कि पूर्ण अकेले पार्टी चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत के साथ 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके लखनऊ की कुर्सी पर बसपा बैठी थी। यानी कि मायावती जी चौथी बार सीएम की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत के सबसे बड़े वर्चस्व वाले राज्य में एक दलित समाज से एक महिला मुख्यमंत्री बनी। वह मुख्यमंत्री बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जिसके पास ना कोई प्रशासनिक अनुभव था, ना उनके परिवार में, ना उनके आसपास किसी के पास राजनीतिक विरासत मिली थी। केवल मायावती जी दलित समाज को जोड़ने का काम किया और बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो साथियों, अगर आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि मायावती जी साड़ी पहनना क्यों कम कर दी और जो है बाल छोटा रखना क्यों पसंद कर दी, अगर वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे, क्योंकि मैं इसी पर मैं विश्लेषण करूंगा। आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। तो यहीं पर खत्म करते हैं अपनी विश्लेषण। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।